हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये मेहंदी देख रहे हो आप लोग, अभी मैं लगाई हूँ और लगभग सूख भी गया है। अभी मैं दूसरे में लगाने वाली हूँ और ये मेहंदी है वट सावित्री व्रत का। तो कल है वट सावित्री व्रत पूजा और आज है उसका नहाए खाए। आज सारी महिलाएं जितनी भी पूजा करती हैं सब लोग ये मेहंदी लगाई ही होंगी। सो मेहंदी तो मेरा लग गया है, लेकिन पूजा का जो है मैं मतलब पहले से मेरा कोई विचार नहीं था गांव जाने का, बट अभी अचानक से ये हुआ है कि मैं जा रही हूँ बिहार। मतलब पहले से कोई प्लान नहीं था, पहले से मैं यही पूजा करने वाली थी। घर से लेकर के आई हूँ सारा कुछ, जो भी साड़ी लैटी वगैरह जो भी है, बट अब मैं इसको घर ले जाने वाली हूँ। तो क्योंकि अचानक से हस्बैंड को कुछ पर्सनल काम आ गया है, जो कि सोमवार का ही काम है। तो सोमवार को अगर वो चले जाएंगे तो मैं कैसे मतलब मैनेज करूँगी? 2 बच्चे हैं और पूजा में थोड़ा-सा बाहर का चीज़ें भी लाना होता है और थोड़ा-सा मतलब होता है। तो इसलिए मैं सोची कि चलो मैं भी चलती हूँ साथ में। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीज़न मेरा है जाने का, मैं सोच रही हूँ पापा से थोड़ा मिल लूँगी, क्योंकि मतलब कुछ दिनों से उनका तबीयत ज़्यादा ख़राब चल रहा है। वैसे तो हार्ट और शुगर बहुत दिनों से है, मतलब 8-9 सालों से शुगर है और 7 साल से हार्ट का बीमारी है, जो कि सुबह शाम दोनों का दवा खाते ही है। मतलब खाने से पहले जो होता है पता नहीं कैसे दिन रात खाते हैं। लेकिन ये जो कुछ 6 महीने से जो है वो कुछ उनको होता है और अच्छे से इलाज का पता नहीं चल रहा था, मतलब बीमारी का। मुज़फ्फरपुर बिहार में अच्छे से नहीं पता चल रहा था। फिर पटना में जब गए सिटी स्कैन हुआ पेट का, तो उनका पता चला कि गॉल ब्लैडर में सीबीडी बोलते हैं ना, गॉल ब्लैडर के नीचे शायद होता है। वहाँ पहले गॉल ब्लैडर में था स्टोन, उसके बाद वो नीचे आ गया सीबीडी में। तो उसका जो है ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि 7 mm से ऊपर हो गया है। तो जैसे कि एकदम छोटा रहता है ना, तो आप हेमोपैथी या फिर आयुर्वेदिक दवा खा करके उसको गला सकते हो, बट ये 3-4 mm से ऊपर जब चला जाता है स्टोन तो आपको ऑपरेशन कराना पड़ता है। ये तो 7 mm है। वैसे गलने के लिए गल भी सकता है, बट इस जगह का नहीं गल सकता है। गॉल ब्लैडर हो गया, सीबीडी हो गया, तो ये सब बहुत ख़तरनाक होता है। और उसमें भी पापा का कितना दिन से है भी, और उसके बाद इसमें ना वो पीलिया हो जाता है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जॉन्डिस। तो ख़तरनाक होता है। जॉन्डिस में अगर फीवर आता है तो ख़तरनाक होता है। और ये सब चीज़ें हो गया था, बहुत तबीयत ख़राब हो गया था। फिर पटना मतलब गए थे और वहाँ पे इलाज चला, तो वो सब ठीक है, बट अभी उनको ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अभी देखो क्या दिक्कत है कि ऑपरेशन कराने में भी उनको दिक्कत है और नहीं ऑपरेशन कराने में भी दिक्कत है, क्योंकि नहीं अगर करवाएंगे ऑपरेशन तो मतलब वो क्या होगा ना कि उससे मतलब बहुत ज़्यादा जानलेवा भी हो सकता है, बहुत ख़तरनाक हो सकता है वो चीज़ें। और ऑपरेशन कराने में क्या दिक्कत है ना कि वैसे तो इसका मुंह से, क्या उसको नाम अभी जस्ट नहीं याद आ रहा है, वो ऑपरेशन होगा जो मुंह से जाता है। अभी एकदम याद नहीं आ रहा है। पेट का जो होता है ना, ज़्यादातर मुँह से जाता है, वो बिल्कुल याद नहीं आ रहा अभी। तो वो होगा। लेकिन कोई भी ऑपरेशन के लिए ना एनेस्थेसिया का इंजेक्शन दिया जाता है, एनेस्थेसिया दिया जाता है, जो कि नम करने के लिए या बेहोश करने के लिए होता है। मतलब ज़्यादातर चीज़ें नम करने के लिए होता है, जो भारी भारी चीज़ें होता है उसके लिए बेहोश, जैसे अगर ब्रेन का हुआ, हार्ट का हुआ। और पता नहीं पापा का कैसा होगा, ये एकदम कंफर्म नहीं पता है कि नम होगा या बेहोश होंगे, बट ज़्यादा चांसेस है शायद बेहोश वाला होगा। जो भी हो, बट जो एनेस्थेसिया होता है ना वो बहुत हार्ड होता है। शायद वो मतलब हार्ट वाला के लिए, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, बीमारी है, उसके लिए ज़्यादा दिक्कत होता है। वैसे तो सबके लिए थोड़ा होता है। तो उनको मतलब किसी भी मतलब इस तरह का ऑपरेशन के लिए स्ट्रेस टेस्ट होता है पहले, मतलब उनका टेस्ट लिया जाता है कि वो मतलब एनेस्थेसिया झेल पाएंगे कि नहीं उनका हार्ट। तो उसमें पापा फेल हो गए थे, मतलब उनका टेस्ट अच्छा नहीं हुआ था। नहीं मतलब स्ट्रेस टेस्ट में वो पास हुए थे। मतलब ये कहने का मतलब है कि उनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, एनेस्थेसिया से ज़्यादा दिक्कत हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए डरावना बात है, बहुत भयानक बात है, मतलब बहुत डर लगता है। पापा वहाँ से मतलब वहीं उसी दिन हो जाता जिस दिन वहाँ गए थे पटना। सॉरी, फोर्टिज मुझे याद रहता है, दिल्ली वाला नहीं, ये कौन सा तो हॉस्पिटल है अभी, उसी दिन हो जाता। बट क्या था कि हम लोग इतने ज़्यादा डर गए ना, बहुत ज़्यादा डर गए, तो हम लोग वापस आ गए कुछ समय ले करके डॉक्टर से, 8-10 दिन। और फिर आखिरकार तो कराना ही है, मतलब ऑपरेशन तो कराना ही होगा। तो अब 27 तारीख को वो ऑपरेशन होगा और 26 को वट सावित्री, यानी कल वट सावित्री पूजा है, परसों ऑपरेशन होगा। तो पापा भी बहुत मतलब घबरा जाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा बीमारी है, तो और एज भी हुआ बहुत ज़्यादा, तो इस वजह से वो भी घबरा जाते हैं। और उनसे ज़्यादा मतलब
बच्चे ज़्यादा घबरा जाते हैं अगर माँ बाप को ज़्यादा इतना बड़ा बीमारी कुछ हो उसके बाद कुछ हो जाए तो, क्योंकि ऑलरेडी जो हार्ट और शुगर है बहुत ज़्यादा है, शरीर को खोखला कर देता है, क्योंकि हार्ट का जो दवा होता है वो शुगर में खराबी करता है और शुगर का जो दवा होता है हार्ट में, मतलब शुगर से ऑलरेडी खून तो पतला होता है शायद, या फिर खून ख़राब हो जाता है कुछ, और हार्ट में खून पतला होने का दवा ही दिया जाता है। 3 जो नली होता है तीनों में ब्लॉकेज है, तो ज़्यादा है, मतलब इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। और आखिरकार अब 27 तारीख को ऑपरेशन होने वाला है। आप लोग भगवान जी से प्रे कीजिएगा, ऊपर वालों से प्रे कीजिएगा कि ठीक हो जाए, क्योंकि किसी के भी पापा, चाहे वो बूढ़े हो जवान हो जैसे भी हो, लेकिन माँ बाप मतलब जितना अनमोल, जैसे डर लगने लगता है अगर कुछ भी होता है तो जितना डर लगता है ना, बहुत ज़्यादा डर लगता है। मानते हैं कि पति बच्चा ये सब है, लेकिन उनका भी एक अलग ही स्थान होता है। वैसे तो कोई भी जो भी अपने रिलेशन में है, जो भी जान पहचान में है, जिनको भी हम जानते हैं, उनके बारे में कभी ये नहीं सोचते हैं कि कुछ भी उनके साथ बुरा हो या फिर कुछ भी हो, कोई भी तकलीफ़ हो, किसी के बारे में भी नहीं सोचते हैं। अगर पापा की जगह पे कोई और होता तो उसके बारे में उतना ही डर लगता, लेकिन अभी उस जगह पे पापा है। तो आप लोग प्रे कीजिएगा कि अच्छे से ऑपरेशन हो जाए और जो भी होना है सही से हो जाए, अच्छे से हो जाए और वापस आ जाए जल्दी से, ठीक से। तो वही मैं कल अभी मतलब सॉरी आज मैं जा रही हूँ, संडे है आज ही मैं जा रही हूँ, कल पहुँच जाऊँगी, वहाँ पूजा भी हो जाएगा कल। और पापा से मेरा मिलने का बहुत मन है, बहुत हम लोग डरे भी हुए हैं, पापा का भी बहुत मन है। तो संजोग ऐसा हुआ कि हस्बैंड को जाना पड़ रहा है, नहीं तो शायद अभी सोचते नहीं ले जाने का, ऑपरेशन के लिए नहीं सोचते कहीं ले जाने का। मैं तो बोल रही थी बट ये नहीं बोल रहे थे, तो कम से कम ऐसा हुआ कि उनका खुद ही ऐसा काम आ गया तो वो जा रहे हैं, तो फिर मेरा भी मौका मिल रहा है जाने का। सो चलिए आज जाऊंगी। अभी तक पैकिंग नहीं की हूँ क्योंकि मैं अपना कोई भी कपड़ा वगैरह नहीं ले जाने वाली हूँ, बस बच्चों का कपड़ा रखूँगी। मैं वहाँ पे जो है मेरी जो भाभी है वो और मेरी जो मम्मी है उन्हीं लोग का कपड़ा पहन कर काम चला लूँगी, क्योंकि कपड़ा ज़्यादा ले जाने और ये सब में थोड़ा फ्री जाओ तो ठीक रहता है। वैसे तो आ ही जाएगा, लेकिन फिर भी मैं सोच रही हूँ ज़्यादा कपड़ा वगैरह ना ले जाऊँ, और ज़्यादा दिन के लिए नहीं जा रही हूँ, 2-3 दिन के लिए ही जा रही हूँ। तो बस चलिए अभी जा रही हूँ मैं ले जाने के लिए, जो बनाऊँगी पूरी भुजिया, और पहले से सोच रही थी ये क्या बोलते हैं ब्रेड पकौड़ा, लेकिन देखते हैं क्या बनाती हूँ दोनों में। ये क्या हुआ मीठी? तो जा रही हूँ वही बनाऊँगी, और उसके बाद ये मेहंदी हटाऊँगी, जैसा तैसा एक में और थोड़ा सा लगा लूँगी, पहले लगाऊँगी, उसके बाद फिर बनाऊँगी, फिर पैकिंग जो भी बचा हुआ है वो करूँगी। हम लोग का ट्रेन शाम से रहता है तो आराम से दिन भर सारा काम वाम कर सकते हैं। तो चलिए सोचा कि आप लोगों के साथ ये सब बात शेयर कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं शेयर कर पाऊँगी। फिर अभी ट्रेन में बैठूँगी, फिर कल पूजा में बिजी हो जाऊँगी, फिर उसके बाद तो मन ही नहीं करेगा शूट करने का। तो सोचा कि आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर कर लूँ, आप लोगों से थोड़ा सा दुआएं मंगवा लूँ पापा के लिए, आप लोग प्रार्थना करना। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। तो अब सीधा मिल रही हूँ ट्रेन में। इससे पहले मेरे पास कुछ भी थोड़ा भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसी दिन मेरा पैकिंग भी करना था और ले जाने के लिए खाना भी कुछ मतलब खाने के लिए कुछ बनाना भी होता है। तो पूरी भुजिया बस बनाई थी और कुछ खास नहीं। तो उसके बाद तैयार करना बच्चों को होता है, जब आप गेट बंद करके पूरा जाते हो कहीं तो हम लोग सब कुछ कर लिए, बट शूट में कुछ भी नहीं की। अभी यहाँ पे आई हूँ तो टिकट नहीं अवेलेबल था सेकेंड AC में, तो मजबूरन थर्ड AC में कटवाना पड़ा, क्योंकि हम लोग को तो आना ही था। और थर्ड AC में बहुत दिक्कत होता है, मतलब हम लोग को अंत में मतलब जब नहीं मिलता है तभी हम लोग थर्ड AC में कटवाते हैं, क्योंकि 3 सीट और ज़्यादा आदमी भी रहता है अगर 3 सीट है तो, और अगर बच्चा है तब तो पूरा रास्ता ऐसे ही परेशान होकर जाना पड़ेगा। तो देख सकते हैं 4-4 बच्चा यहाँ पे बहुत परेशान होना पड़ा और बहुत कचर बचर हो जाता है। सो आज का ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग बट सावित्री ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।